हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी सिलेबस। इस वीडियो में हम बीपीएससी प्री सिलेबस को डिटेल डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के मदद से आप बीपीएससी प्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का क्या टॉपिक है, उस टॉपिक में कितना डेप्थ जाना है, कितना ब्रॉड पढ़ना है, कितना डिटेल पढ़ना है, क्या पढ़ना है और बीपीएससी का जो प्री है उसमें जो टॉपिक का वेटेज कितना है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टॉपिक में हम कितना टाइम देंगे, किस टॉपिक में हम कितना डेप्थ जाएंगे या ब्रॉड पढ़ेंगे, उस इस सभी क्वेश्चन का जानकारी आपके इस वीडियो की मदद से आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बीपीएससी का प्री का जो एग्जाम है उसमें एक ही जीएस पेपर होता है, एक ही पेपर जो 2 घंटा का ड्यूरेशन होता है। उसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछेगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 150 नंबर हो गया। मगर जितना क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट किए उतना तो नंबर आ गया। अगर जितना क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए उसका इस एग्जाम में माइनस मार्किंग दिए, तो 1/3 ले लेगा आपका माइनस मार्किंग। और 2 घंटा का एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी निकालता है और 70th बीपीएससी आने वाला है। अगर आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करना है या कुछ भी जानकारी है तो हमसे जुड़े रहिए। इस चैनल के मदद से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिसमें हम डेली बेसिस या गैप करके वीडियो डालते रहेंगे और इसी चैनल पे आपको कंटेंट का भी वीडियो आएगा जिसमें बिहार स्पेशल भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा। जो जो प्री का सिलेबस है वो सारे वीडियो, उसका सिलेबस का टॉपिक का सारे वीडियो आएंगे। तो हमसे आप जुड़े रहिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग बीपीएससी का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस, उसका हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो इसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल साइंस। ये जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में हम इसमें पूछा जाता है 12th बेसिस पर। 12th का जो एनसीईआरटी है लेवल, एनसीईआरटी लेवल, उसी लेवल तक के क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इसमें। इसमें आप जनरल साइंस में स्पेशल फोकस नहीं करना है या किसी टॉपिक पर स्पेशलिस्ट नहीं बनना है जो हमको डिटेल पढ़ना है, डेप्थ पढ़ना नहीं। उतना पढ़ना है जितना 12th 11th 12th 10th 9th में जो एनसीईआरटी बेसिस है उतना जनरल साइंस का नॉलेज लेना है। जो बस डेप्थ नहीं जाना है, किसी भी टॉपिक का स्पेशलाइजेशन नहीं बनना है, किसी भी चैप्टर को हमको एकदम पूरे घुस घुस के इसी में टाइम नहीं देना है। हाँ, और तो इसका दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा करंट इवेंट, जिसको हम करंट अफेयर भी कहते हैं। तो इसमें नेशनल इम्पोर्टेंस जो है करंट में आता है, करंट अफेयर में, और इंटरनेशनल। बीपीएससी जनरली नेशनल पर ही फोकस करता है और इंटरनेशनल पर कम फोकस करता है। तो आप करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा, उसके मदद से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारा मैगजीन है, कोई एक मैगजीन की मदद से आप कर सकते हैं। और अगर आपका एक मैगजीन हो गया है, कोई एक मैगजीन का ईयरली करंट अफेयर जो
मैगजीन निकालती है 1 साल का, उसे आप एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा, जिससे आपको करेंट अफेयर पर पकड़ हो जाए। तो आज का चलिए तीसरा टॉपिक यह है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार। ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन हिस्ट्री, इसमें ये नहीं कि हम स्पेक्ट्रम निकाले और इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना है, शुरू से रट्टा मारना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए। नहीं, इस तरह से आप प्रिपरेशन का डायरेक्शन ये गलत है। स्पेसिफिक इसमें लिखा गया है। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका ब्रॉड बेसिस पर पढ़ेंगे, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए। हमको ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया, उसमें भी 3 एस्पेक्ट, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये देखिए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंडियन हिस्ट्री का जो एस्पेक्ट है, इस पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसी एस्पेक्ट के आधार पर बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है और वो पेपर में आता है। तो हमको आंख मूंद कर रट्टा नहीं मारना है, कोई भी किताब फॉलो नहीं करना है। अगर पढ़ना करना भी है तो उसमें इंडियन हिस्ट्री का 3 एस्पेक्ट, किसी भी टॉपिक का या किसी भी चैप्टर का, और इसका ब्रॉड व्यू, एकदम डेप्थ में नहीं जाना है। क्या हुआ, नहीं हुआ, आंदोलन हुआ तो उसमें कौन कौन है, कैसे हुआ, और एकदम घुस घुस के नहीं पढ़ना है। एकदम ब्रॉड व्यू लेते हुए, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग करते हुए एकदम, और उसमें भी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखते हुए हमको पढ़ना है। तो ये होगा इंडियन हिस्ट्री। अब आइए हम हिस्ट्री ऑफ बिहार। इसमें भी हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है, इसमें भी ब्रॉड एस्पेक्ट पढ़ना है, इसमें सारा चीज पढ़ना है। और इसमें एकदम ऊपरी ऊपरी, या जो इम्पोर्टेंस है, जो इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा रोल निभाया है, बिहार के हिस्ट्री ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वैसे उसको हाईलाइट करके उसको जरा ध्यान से पढ़ना है। ये तो तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चलिए, चौथा जो सब्जेक्ट है, ये चौथा ज्योग्राफी। तो एक इंडियन ज्योग्राफी है, एक ज्योग्राफी ऑफ बिहार है। इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, सोशल ज्योग्राफी पढ़ना है और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। इसी से रिलेटेड पढ़ना है। और बिहार में भी यही 3, बिहार फिजिकल ज्योग्राफी, बिहार सोशल ज्योग्राफी और बिहार इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। इसमें भी ब्रॉड ही पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। और ज्योग्राफी में हमें, इसमें जो इंडियन एग्रीकल्चर है और इंडियन नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स और एग्रीकल्चर, इसका मेन जो फीचर है, इसको भी सिलेबस में है, इसे भी पढ़ना है। और जो ये जो 3 ज्योग्राफी है, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का, ये तीनों को पढ़ना है। और इसी के रिस्पेक्ट बिहार में भी ये तीनों को देखना है। और ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है, एकदम ऊपर ऊपर से या थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आगे बढ़ना है। तो क्या क्या हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया और जनरल ज्योग्राफी हो गया, तो अब बच गया पॉलिटी और इकोनॉमी। चलिए, इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, और कैसे ये सब डेवलपमेंट हुआ है, इतना ही पढ़ना है।
इकोनॉमिक में प्लानिंग पढ़ना है, उसके बाद डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक में बिहार का जो बजट है और इंडिया का बजट है उसमें उसका वेटेज है, 4-5 क्वेश्चन का वेटेज आता है। तो फिर उसको आप उसका डाटा भी थोड़ा देख लीजिएगा, फैक्ट बेस आता है। तो हाँ, उसको याद करना है और उसको बार बार रिवाइज करके पढ़ते जाना, नहीं तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा फिर भूल जाइएगा। तो करते जाना है इतना। तो पॉलिटी इकोनॉमी भी हो गया। अब ये बिहार का भी यही रिस्पेक्टिव पढ़ना है। तो ये मेरा 5वां था सब्जेक्ट, इकोनॉमिक 6ठा, और ये 7वां टॉपिक दिया हुआ है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या रोल है, खास करके आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा और उसको आप उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। वहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक साल पूछे गए हैं। कुंवर सिंह, जैसे आपको बता, कुंवर सिंह पर क्वेश्चन आते हैं। 1800 रिवोल्ट ऑफ 1857 इसमें आता है, और बहुत सारे हैं जो आपको उसमें नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिहार का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा, कैसा रोल रहा, उसको आपको ज्यादा फोकस में पढ़ना है। और अंतिम है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसका प्रैक्टिस पढ़ना कम है और इस पे जो क्वेश्चन जो है ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और आपको वहां जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही आधार पे इसको आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इस टॉप इस एरिया के क्वेश्चन को आपको उतना नॉलेज है, सभी को, लगभग सभी को उतना नॉलेज है, उतना आइडिया है, सब चीज है, जिसे आप सारे के जनरल मेंटल एबिलिटी पर से जितना भी क्वेश्चन आता है सारे के सारे बना सकते हैं। यही है कि कोई प्रैक्टिस ज्यादा किया है और कोई प्रैक्टिस कम किया। जो प्रैक्टिस किया है उसके 100% स्कोरिंग ये एरिया होता है, चाहे वे किसी भी ट्रेड से हो, किसी भी कोर्स का हो, बीए, सारे सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ प्रैक्टिस और जितने भी एरिया, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ हमने बताए हैं, किसी में ब्रॉड लेना है, किसी में थीम बेसिस पढ़ना है, किसी में टॉपिक वाइज आप पढ़िएगा। मगर हाँ, जिस जिस भी सब्जेक्ट का जो भी एस्पेक्ट है, जो भी है सिलेबस में, जो मेंशन है, जो एरिया दिया हुआ है, या कोई एस्पेक्ट दिया हुआ है, या ब्रॉड या ज्यादा डेप्थ, तो किसी सब्जेक्ट में ने जाना ही नहीं है, इतना पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक में कितना वेटेज है, क्या है, ये देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने नेट से डाउनलोड करके, आप देखिए, करंट अफेयर, जो मैंने आपको बताया था, कोई एक मैगजीन फॉलो करना है और किसी एक मैगजीन ईयरली फॉलो करना, जिसमें 30 से 33 क्वेश्चन आते हैं। 30 से 33 क्वेश्चन इससे आते हैं, करंट अफेयर। आप, और ये डेली पढ़ने का भी है कि डेली हमको पढ़ना है। तो इसे अगर आप अच्छी तरह से ये एरिया पे आप फोकस करते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको, मतलब ये बीपीएससी का प्री क्वालिफाई करने में ये अहम भूमिका निभाता है। और दूसरा, हिस्ट्री, देखिए इंडियन हिस्ट्री से भी 33, और इंडियन हिस्ट्री और जो हिस्ट्री ऑफ बिहार है, इसमें तो ब्रॉड ही पढ़ना है।
ज्यादा डेप्थ में उसमें भी 3 है, एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री का जो बिहार है उसको ब्रॉड में पढ़ना है, और ये तीनों एस्पेक्ट को देखते हुए, और इसका वेटेज बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ भी फोकस कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री पर और करंट अफेयर। और तीसरा सबसे बड़ा वेटेज जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं हर एक साल। अगर आप आ, इस ये 3 है टॉपिक है, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री और साइंस, जनरल साइंस। अगर आप ये 3 पर अच्छी तरह से फोकस कर लिए तो आपको 70 से 80% चांस है आपका प्री क्वालिफाई होने का। और चौथा सबसे बड़ा एरिया है बिहार स्पेशल। इसमें भी आपको 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये 4 एरिया पे आप महा मतलब कंट्रोल पा लेते हैं, या नॉलेज गेन कर लेते हैं, या और तो आपका प्री क्वालिफाई करने का चांस ज्यादा है। और मैथ से कितना वेटेज है? 10 से 10 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक में भी लगभग 10 क्वेश्चन, पॉलिटी में 12 क्वेश्चन। ये 3 जो है, देखिए, मैथ, इकोनॉमी, पॉलिटी, 10 10 10 30 क्वेश्चन। और देखिए हिस्ट्री, ये 3 टॉपिक है। और हिस्ट्री और करंट अफेयर, देखिए हिस्ट्री में भी 30 से ज्यादा प्लस क्वेश्चन, करंट अफेयर में 30 से प्लस क्वेश्चन। तो आप जब शुरू कीजिएगा तो एरिया आप चूज करके और उसके वेटेज के अनुसार उस सब्जेक्ट पर टाइम देना है। आ, आगे जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, और रोज के बेसिस पर हम कुछ न कुछ अपडेट देते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगला वीडियो।